मित्रों, यदि मैं आज आपसे कहूं कि मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च का आज की मेडिसिन से कोई लेना देना नहीं है। साइंटिफिक रिसर्च एक तरफ है, मेडिसिन दूसरी तरफ है, इनका कहीं कोई संबंध नहीं है। आप हैरान हो जाएंगे। मैं सच कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि पिछले अनेक वर्षों में, 20-25 वर्ष में जितनी मॉडर्न साइंस की रिसर्च आई हैं, जर्नल्स में छपी हैं, उनका मेडिसिन पर कोई प्रभाव नहीं आया है। जो मेडिसिन ये सामने आ गया कि उनके बहुत अधिक दुष्प्रभाव हो रहे हैं, बंद हो जानी चाहिए, वो लगातार दी जा रही हैं। मेडिकल जर्नल्स आज से 20 वर्ष पहले आप ये कह सकते थे कि हमारे डॉक्टर्स को उनकी एक्सेस कम है, पर आज इंटरनेट के युग में जब मैं मेडिकल जर्नल सब ऑनलाइन देख पा रहा हूं, तो वो क्यों नहीं देख पा रहे? क्या कारण है? या वो देखना नहीं चाहते, बस एक प्रोटोकॉल से बंधे हुए हैं। जैसा कि मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि कोविड में जिस प्रकार की ट्रीटमेंट्स दी जा रही हैं, उनके बारे में सभी मेडिकल जर्नल्स में, अनेक मेडिकल जर्नल्स में, आप भी इंटरनेट पे सर्च करें, कोई मेरी बात मत मानिए जब तक अपनी आंखों से ना देख लें कि किस तरह से हमारे केसेस को खराब किया जा रहा है। पैरासीटामोल के बारे में मैंने बताया कि इसको कई अनेक वर्षों से, 85 वर्षों से हमको ये सिखा दिया गया, और सब मेडिसिन के डॉक्टर्स भी यही मानते हैं कि इसका कोई नुकसान नहीं है, ये बड़ी इनोसेंट मेडिसिन है। आज बड़े बड़े डॉक्टर टीवी पर बैठकर कोविड के इस हाहाकार में ये बता रहे हैं कि फीवर आने की इंतजार ना करो। वो ये कह रहे हैं कि जैसे ही हल्का सा सिम्टम आए, अभी आपका कोविड पॉजिटिव आया या नहीं आया, गला भी खराब हुआ, तो आप बस पैरासीटामोल चालू कर दो। यदि आपका फीवर था और आपने पैरासीटामोल लिया और उतर गया, फिर भी आप 5-6 घंटे बाद दोबारा पैरासीटामोल लेते जाओ। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार की मेडिकल एडवाइस जो आप टीवी पर बैठकर दे रहे हो, और वो इतने बड़े बड़े डॉक्टर जिनसे 6 महीने का समय मिले अपॉइंटमेंट लेने में, तो इससे पब्लिक को जो नुकसान हो रहा है, जो लोग कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, जो लोग ऑक्सीजन के लिए दर दर भटक रहे हैं, जो हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की सपोर्ट पर पड़े हैं, कोई घर पे प्रोन पोजीशन में यानी कि उल्टे पड़े हैं, उनका दोषी कौन है? जो मौतें हो रही हैं, जो छोटे छोटे बच्चे, कहीं 20 साल की लड़की वेंटिलेटर पे पड़ी है, कहीं 32 साल का कोई यंग एडवोकेट वेंटिलेटर पर आने की पोजीशन में आ गया है, 28 साल के व्यक्ति की डेथ हो गई, बड़े बुजुर्ग भी सब को का राम नाम सत्य हो रहा है, तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूं। मैंने आज सबको शेयर भी किया है change.org पे, अपनी पेटिशन में मैं लगातार अपडेट दे रहा हूं। हमने जो लेटेस्ट रिसर्चेस में पाया कि जितनी भी कोविड में ये जो कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, जिसको ये साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं, यानी कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत बढ़ जाती है, उसका कारण केवल एकमात्र पैरासीटामोल की लगातार दी जाने वाली डोजेज हैं। आप लगातार 6-7 दिन तक यदि पैरासीटामोल की हैवी डोज खाते रहेंगे, आपको ध्यान होगा जब हम छोटे थे तो हमको पैरासीटामोल की बहुत छोटी मात्रा दी जाती थी, 500 mg से ज़्यादा नहीं दी जाती थी, और वो भी बुखार तेज हो, 1.5, 2, 2.5 बुखार हो तब पैरासीटामोल लेते थे। और आज हर किसी को 650 mg, और वो भी 8 आवरली 6 आवरली, बिना ये बताए कि कितने फीवर से अधिक पर खानी है, और फीवर उतारने के साथ साथ जो हानियां हो रही हैं। दूसरा, पैरासीटामोल की पॉइजनिंग से हमारे लीवर पर, हमारी बॉडी पर जो हमारे ऐसे तत्व बनते हैं जो हमारे शरीर की इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में काम आते हैं, जैसे कि CRPs लेवल लोगों के बढ़ रहे हैं, IL-6 लेवल बढ़ रहे हैं, हमारी जो इम्यून सिस्टम में बहुत सी चीज़ें एक्टिवेट होती हैं, उनमें जो लगातार इम्यूनिटी एक्टिव होने से जो बढ़ती हैं, उनको जो कम करने में GSH एक एलिमेंट है जो काम आता है, उसको दबा देती है। तो एक उधर तूफान बढ़ता जाएगा, और आप, हमारी बॉडी ने, भगवान ने जो सिस्टम दिया है सब चीज़ों को बैलेंस में लाने का, आप उसको रोक दोगे। क्या आप सोच सकते हो कि इतनी रिसर्चेज आ चुकी हैं कि जो छोटे बच्चों में अस्थमा हो जाता है, जो सारी उम्र वो
पफ लेते रहते हैं, स्टेरॉइड्स के पफ लेते हैं, उनके फेफड़े हमेशा के लिए खराब हो जाते हैं। क्या आप सोच सकते हो वो बच्चे जिनको खेलने नहीं दिया जाता, जिनको घरों में बंद रखा जाता है, सारी आयु अस्थमैटिक होकर अपना जीवन गुजारते हैं, उनको हैंडीकैप्ड बना दिया जाता है एक तरह से, उसका कारण बचपन में बार बार दी गई पैरासीटामोल है। मित्रों, जब क्लास में, स्कूल की क्लास में कोई शरारत करता है और टीचर को नहीं पता होता, तो वो सबसे पहले किसी बदमाश बच्चे को पकड़ता है कि तूने की होगी, तूने की होगी, और सबकी पिटाई कर लेता है। पर जो सबसे शरीफ बच्चा है उसके ऊपर शक नहीं जाता। पैरासीटामोल ऐसा ही शरीफ बच्चा है जो शरारत तो बहुत कर रहा है, बट हमारे टीचर का उस पर ध्यान नहीं जा रहा। मित्रों, जब कोई चोरी होती है, जब कोई डाका पड़ता है, तो हमारे पुलिस अथॉरिटीज उस पर एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपॉइंट करती हैं। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आईओ कहा जाता है, जिसने ये पड़ताल करनी होती है कि कहाँ क्या गड़बड़ हो रही है। आज लाखों लाखों मौतें हो रही हैं, क्या इन्वेस्टिगेशन हो रही है? क्या आपने जांच की? क्या अकेला मैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हूं? क्या मुझे ही सारी इन्वेस्टिगेशन करनी होगी? कोई सुनेगा नहीं। इतनी बड़ी मेडिकल फ्रेटर्निटी, क्या उनका जमीर कहाँ चला गया? कहाँ चली गई हमारी सरकारें? कहाँ चला गया हमारा मेडिकल सिस्टम? कहाँ चला गया WHO? कहाँ चला गया ICMR? कहाँ चली गई IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जिसके बड़े बड़े डॉक्टर रोज टीवी पर आकर हमें ज्ञान देते हैं और टीवी पर आकर ओपन प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं? कितना दुर्भाग्य है देश का।